नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना, जिसका महिलाएं जो है बेसब्री से इंतजार करती है, उसको लेकर के अप्रैल का महीना बीत चुका है और अब तक महिलाओं के खाते में अप्रैल माह की राशि जो है वो नहीं पहुंची है। वही आज मई का 5 तारीख है और ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो सूचना है, उसके आधार पर हम आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि इस बार फिर से जो है महिलाओं के खाते में 2 माह की राशि जो है एक साथ जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार फिर से महिलाओं के खाते में 5,000 की राशि, 2 महीने की राशि एक साथ पहुंचेगी। इस मसले पर बात करने के लिए भी हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू मौजूद है। हम उनसे सीधा जुड़ते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? सरकार फिर बोल रही है कि 2 माह की राशि जो है एक साथ खाते में भेजेगी। मैं तो सीधे और साफ तौर पर यही कहूंगी कि फिर से खाना पूर्ति होगा। वो ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो 7500 रुपए पहले इन्होंने कहा था कि एक साथ जो 3 महीने की किस्त है वो सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर आज ही एक महिला मेरे पास आई थी, वो उनका कहना है कि सभी राशियां उनके पास आई, उनके खाते में आई हैं, पर 7500 रुपए उनके खाते में नहीं ट्रांसफर हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 10 महिलाओं में से 5 महिलाओं को वो राशि प्रदान कर दे रही है और 5 महिलाओं को छोड़ दे रही है। वैसे ही जब ये 2 महीने की किस्त एक साथ फिर ट्रांसफर करेंगे, फिर यही होगा, फिर 5 महिलाओं के राशि में राशि ट्रांसफर होगी और बाकी महिलाएं फिर छूट जाएंगी। लेकिन सरकार कह रही है कि जो इससे पहले जो उन्होंने कहा था कि 3 माह की राशि एक साथ जानी है, कुछ महिलाओं के खाते में जो है होली से पहले राशि चली गई थी। वही जो बची हुई महिलाएं थे, इनके खाते में सरहुल से पहले जो है वो राशि पहुंचा दी गई है। और अब आप बता रही है कि कुछ ऐसी भी महिलाएं सामने आ रही जिनके खाते में अब भी राशि नहीं पहुंची है। जी जी। मैंने तो सभी महिलाओं से ये कहा है। मैंने जो महिला आज भी आई थी मेरे समक्ष, मैंने उनसे कहा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आधार उससे लिंक होना चाहिए बैंक से, तभी जाके आपके खाते में राशि आएगी। तो उन महिला महिला का ये कहना है कि हमने लिंक कराया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद तब जाकर 1,000 रुपए की राशि जो है हमारे खाते में आई। अब 7500 रुपए हमारे खाते में नहीं आए, अब 2 महीने का फिर जो बोल रहे हैं देंगे वो भी नहीं आएगा। तो हम किसके पास जाएं? उनका ये भी मुझे थोड़ा ये लगा कि उनका कहना है कि हमने आपको कल्पना जी के साथ देखा है, तो हमें लगा आप हमारी बात उन तक पहुंचा पाएंगी। और कहीं ना कहीं वो मुझे उस पार्टी की समझती हैं, तो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और जितने भी महिलाओं बहनों के खाते पर ये राशि नहीं आई है, मैं तो चाहूंगी आप सभी एक अपने आप सभी के पास मोबाइल है, आप मोबाइल के माध्यम से आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि का काम होता है कि हम आपकी आवाज को उन तक पहुंचाए। पर कहीं ना कहीं राजनीतिकरण की वजह से वो उस बातों को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है हम राजनीति कर रहे हैं, हम उनके जो दिए गए पैसे हैं उसका जो है गलत ही नजरिए से वो उस चीज को देखते हैं। तो मैंने यही कहा कि आपके सभी के पास मोबाइल है, आप मोबाइल के माध्यम से ऐसे वीडियोस आप बनाते जाइए और वो वीडियो सरकार तक पहुंचाइए आप। क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित ये योजना है और आप भी एक महिला नेतृत्वकर्ता के तौर पर अभी विधायक बनी हैं और आप सदन में पहुंची और सभी मांगों को भी आपने उठाया। सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ससमय जो है महिलाओं के खाते में ये मैया सम्मान याजी की राशि जो उन्होंने घोषणा की है वो ससमय उनके खाते में पहुंचती है? देखिए, जैसे कि इस सरकार ने वादा किया था कि ये राशि सभी महिलाओं को, सभी प्रत्येक महिलाओं को मिलनी चाहिए, जो तो हो नहीं रहा है। गिने चुने महिलाओं के ही खाते पर वो राशि जा रही है। अब जिन महिलाओं के खाते पर वो राशि जा रही है, वो उसका इस्तेमाल जो है जिन कार्यों में भी कर रही हैं, अब उन पर अड़चने आने जो है शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आज जो महिला आई थी उनका यही कहना है कि हम अब ट्यूशन फीस कैसे दें, हमारा घर का किराया बचा है, हम कहीं ना कहीं अपना भी हिस्सेदारी वहां पे दे दिया करते थे। पर अब ऐसा पक्षपात हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों आधी महिलाओं को, जस्ट मेरे घर के बाजू पड़ोस वाली महिला को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों? अगर मिले तो सबको मिले और नहीं मिले तो किसी को ना मिले, सीधी सी बात है। एक सवाल और है मैम कि अभी तत्काल पिछले दिनों देखा गया कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक उनका एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें खान सचिव भी शामिल थे, गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल थी, ये सभी जो है स्वीडन और स्पेन के दौरे पे गए थे और वहां से ये टीम जो है 10 दिन का दौरा पूरा करके लौटी है। और ये जो है ये जो फॉरेन निवेश है इसे झारखंड में लाने के लिए दौरा है। तो क्या देख पा रही हैं, कितना महत्वपूर्ण होगा ये झारखंड के दृष्टिकोण से ये दौरा? देखिए,
दौरे का तो मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ कि उन्होंने क्या बातें की है, क्योंकि वो सभी के समक्ष आया नहीं है। सिर्फ़ कुछ पिक्चरें आई, कुछ तस्वीरें आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ निवेश जो है ला रहे हैं झारखंड। अगर निवेश ला रहे हैं तो निसंदेह बहुत अच्छी बात है, झारखंड के लिए, युवाओं के लिए अच्छी बात है। पर इतना देरी क्यों? आप आए हैं, निवेश लाए हैं, तो सभी के सामने आप मीडिया के सामने आकर ये सी चीज़ें जो है अपनी बातों को रखिए कि आप ये इस क्षेत्र में निवेश ला रहे हैं या कौन-से क्षेत्र में निवेश ला रहे हैं। सभी चीज़ों को उन्हें क्लियर करना चाहिए, जिससे युवाओं को पता चले कि हाँ। इसे लेकर के आज जो है खान सचिव, सरकार की ओर से खान सचिव आरवा राजकमल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा है कि एफडीआई को झारखंड में लाने के लिए, उसके निवेश को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए ये जो दौरा था, जो यूरोपियन कंट्री का दौरा हुआ है, ये काफी सार्थक होगा। सार्थक होगा, अब कितना सार्थक होगा कि हवाई बातें होंगी, वो तो निवेश आने पर ही पता चलेगा। और कितने निवेश आते हैं और धरातल पर उतरते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार फिर से करने का कुछ ये इन्होंने सोचा है। और निवेश अगर सही मायने में आ रहा है, तो हमारे युवाओं के लिए अच्छा है। हमारे राज्य में जो युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जी। जमशेदपुर में पिछले दिनों 3 तारीख को एमजीएम अस्पताल का छज्जा गिर जाने की एक बड़ी घटना हुई है और इस घटना के बाद आप भी अस्पताल पहुंची थी और क्या कुछ समझ पाई वहां पहुंच करके, ये जो ये घटना है, इस घटना की का क्या कुछ कारण है और जो मरीज वहां रखे जा रहे थे? जब मैं वहाँ पहुँची, मैं आनन-फानन में वहाँ पहुँची थी। क्योंकि जैसे मुझे पता चला फ़ोन के माध्यम से मीडिया बंधुओं ने हमें फ़ोन किया कि मैडम ऐसा-ऐसा वहाँ हो चुका है, आप तुरंत पहुँचिए। तो हम तुरंत जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में हम निकले हॉस्पिटल की ओर। वहाँ देखा कि छज्जा जो है तीसरे माले का, वो पूरी तरह ढह गया है। पेशेंट सारे जो हैं आपके बरामदे में बेड लगा के सारे लेटे हुए थे। उनमें से 4 जो पेशेंट थे, उन पर ये छज्जा गिरा है, जिसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, उनके सर पर चोट आई है। एक महिला है, बुजुर्ग महिला, जिनके एब्डोमिनल में भी थोड़ा अंदरूनी चोट आया है, जिनसे मैं मिली हूँ। मैं खुद गई थी वहाँ पे और उनसे मुलाकात की। मैंने देखा कि वो बहुत ही गंभीर अवस्था में है। और बाकी जो 3 और जो मृत शव बरामद हुए हैं, तो बस मैं सरकार को इतना ही अपील करना चाहूँगी कि पूरी भवन जो है, अभी जर्जर होने के कगार में आ चुकी है। आपने देखा वो ब्लॉक पूरी तरह से जर्जर हो गया है। और आज की घटना मैंने फिर सुनी कि वहाँ से फिर धीरे-धीरे कुछ मलबे जो हैं गैनोक एरिया जो है, वहाँ से जो है छत के जो छज्जे हैं, वो धीरे-धीरे फिर से गिरने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप, अगर वो भवन जर्जर है, तो नया भवन तो आपके पास वैसे भी है, आपके डिमना चौक के पास, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे अभिभावक श्री रघुवर दास जी ने उसका ये किया था। वहाँ भूमि का क्या बोलते हैं आपका, भूमि अधिग्रहण, फंड सभी आवंटन और प्रशासनिक स्वीकृति भी दिलाई थी। और एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी को जो है इसका निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। तो ये सभी चीजें तो करवा दी गई थी, पर आपने क्या किया, आनन-फानन में जो पूरी तरह से बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई थी, उसी बिल्डिंग को आपने आनन-फानन में उद्घाटन करवा दिया। उद्घाटन करवाया तो करवाया, चलिए ठीक है, आपने अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए उद्घाटन करवा दिया चुनावी दौर में। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, उस भवन को बने कितने महीने हो गए? 8 महीने? माननीय मंत्री जी, जो अभी वर्तमान में मंत्री जी हैं, इरफान अंसारी जी, उनको कितने महीने हुए शपथ लिए? 5 महीने? अभी तक उन्होंने क्या किया? होमवर्क क्या किया? अभी तक वो जो भवन है, वो शिफ्ट हुआ क्यों नहीं? पेशेंट वहाँ के शिफ्ट हुए क्यों नहीं? अभी तक उन्होंने क्या किया? उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएँ वहाँ नहीं है। तो जब सुविधाएँ वहाँ है ही नहीं, तो आपने उद्घाटन कैसे करवा दिया? आपको इन 8 महीनों में वो सुविधाएँ पहले वहाँ पे लागू करनी थी, लानी चाहिए थी। आपने क्या किया? आते हैं कुछ समय पहले आते हैं और फिर अपना राजनीतिकरण करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, अनगल व्यक्तिगत बयानबाजी करते हैं, झूठे बयानबाजी करते हैं और फिर चल जाते हैं। इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देर रात जमशेदपुर पहुंचे थे और इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे हादसे के बारे में पूछा, कहा कि ये काफ़ी पुराना और जर्जर भवन था, लेकिन बावजूद यहाँ पर जो है मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस पर उन्होंने कहा कि
भवन जो है जर्जर स्थिति में था और शिफ्टिंग प्रोसेस में था, क्योंकि मरीज जो थे उनका शिफ्टिंग का कार्य जो है वो चल रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया है। ये हादसे के पीछे जो है विभाग जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदार है। वो कैसे कह सकते हैं कि विभाग जिम्मेदार नहीं है? अस्पताल प्रबंधक जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, माननीय मंत्री जी भी जिम्मेदार है। 5 महीने उन्होंने किया क्या है वो बताए। अभी तक वो भवन जो है शिफ्ट हुआ ही क्यों नहीं? अगर मूलभूत सुविधा वहां है नहीं, बात तो वही है ना, है नहीं, आपने उद्घाटन भी करवा दिया, तो इन 5 महीने जो आपको मिले उसमें आपने क्या किया? अभी तक शिफ्ट क्यों नहीं करवाया? मंत्री का इस पर कहना है कि जो भी जांच है, जांच टीम इस पर गठन की गई है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जांच टीम गठन होना रहता है तो तुरंत हो जाता है। अगर आप सिर्फ आदेश देने की जरूरत है, आप आदेश दीजिए, जांच करवाइए, निष्पक्षता से जांच करवाइए। और जो इसमें जिनकी संलिप्ति है कि भवन जर्जर हुआ उन्हें दिखा नहीं, वो आए दौरे पर उन्हें भवन जर्जर भवन नहीं दिखा, अस्पताल प्रबंधन को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भवन कब से जर्जर है, उन्हें तो जबकि सारी डिटेल स्वास्थ्य विभाग को दे दिए जाने चाहिए, या कि यहाँ से हमें जल्द से जल्द तत्काल रूप से शिफ्ट करवाना पड़ेगा, मंत्री जी आप इसे दुरुस्त करवाइए। कहीं ना कहीं इनकी घोर लापरवाही, अक्षमता की वजह से जो है ये घटनाएं हुई हैं। एक बयान में डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के जो भाजपा के नेता है उसमें जो है संवेदनशीलता की कमी है। उसी दिन रघुवर दास जी का जन्मदिन था और रघुवर दास जी अपना जन्मदिन मना रहे थे, वहां म्यूजिक बज रहा था, उन्हें इस घटना के बाद वहां पहुंचना चाहिए था और उन्होंने आपको भी वहां पर संबोधित किया और कहा कि पूर्णिमा साहू जो उनकी बहू है वो यहाँ पर पहुंची थी और उनके मुंह पर केक लगा हुआ था, उन्हें आना था तो केक पोंछ कर आती। मंत्री जी को कोई विशेष दृष्टि प्राप्त है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो था वो उन्हें दिखा नहीं, जो नहीं था वो उन्हें दिख गया। वहां परिजनों के आंसू उन्हें दिखे नहीं, वहां रो रहे बुजुर्ग व्यक्ति का दर्द उन्हें दिखा नहीं, जर्जर भवन उन्हें दिखा नहीं, और दिखा क्या? जो मेरे फेस में लगा ही नहीं था, केक उन्हें दिख गया। ये उनकी मानसिक स्थिति को बताता है, उनकी सोच को बताता है। क्योंकि मैं तो इतना कहना चाहूंगी मंत्री जी को, हमारे जमशेदपुर के तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से, कि तू ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, तू ये बता कि काफिले लूटे कैसे। एक बार जब स्वास्थ्य मंत्री इससे पहले भी जमशेदपुर आए थे, वो कार्यक्रम जो है सिद्धगुड़ा के टाउन हॉल पे आयोजित था और वहां पर जो है अनुबंध पे जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा था और उसका कार्यक्रम में आपको भी आमंत्रित था, लेकिन आप वहां नहीं पहुंची थी। इस पर जब पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूर्णिमा साहू जो है ये छत्तीसगढ़ की है, हमारी बहू है। काफी शालीनता से उन्होंने ये बात कही, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है उन्हें कभी विधायक नहीं बनाया जा सकता था, यहाँ की जनता ने उन्हें विधायक बनाया है और इस तरह का जब कोई कार्यक्रम होता है तो इसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। जी, पहले तो निविदा पर उन्होंने तो पत्र बांट लिए, अब उसी पर डिंगे हाँक रहे हैं। अब मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, उन्होंने तो अपने भाषण में भी हमारे शिक्षा मंत्री जी का धर्मांतरण करवा दिया। यही गिरोह ये चला रहे हैं पूरे राज्य में। माननीय शिक्षा मंत्री जी रामदास सोरेन अंसारी बना दिया उन्हें, और यही गिरोह ये पूरे झारखंड में चला रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी मंत्री जी, आप बहुत अनर्गल बातें करते हैं, आप काम कीजिए। और सिर्फ मैं ही एक जनप्रतिनिधि ऐसी नहीं हूं, जब सदन में भी हम जब उपस्थित थे वहां, तो उन्होंने बहुत सारे अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री लोगों से जो है झिड़की खाई थी। उसके बावजूद वो ऐसे अनर्गल बातें करते हैं ताकि वो सुर्खियों में रह सके। महज चंद लोकप्रियता की वजह से वो ऐसी बातें करते हैं, तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आए दिन उन्होंने आतंकवादियों को शहीद करवा दिया था, हद करते हैं। मैं तो माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करती हूँ कि आपके विधायक जो है और भी है, जो जिम्मेवार है, कि जिम्मेदार विधायक है, आप उन्हें मौका दीजिए, उन्हें मंत्री बनाइए। ऐसे अक्षम, लापरवाह, असंवेदनशील व्यक्ति को आप मंत्री बनाते हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं पूर्णिमा जी, चूंकि
ये जो घटना घटी एमजीएम अस्पताल में भवन गिरने की और 3 मरीजों की मौत की, ये काफ़ी हृदय विदारक घटना थी। और इस घटना में स्वास्थ्य मंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर जो मृतक थे उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। और जो पहले खबर आ रही थी कि वो सभी जो वहाँ रह रहे थे वो लावारिस वार्ड था और वहाँ पे लावारिस मरीज रह रहे थे। अब जो है इस जबकि घोषणा हो चुकी है 5-5 लाख रुपए की, तो कई आश्रित और कई उनके परिजन जो है जो मृतक हैं वो सामने आ रहे हैं। और कल इसे लेकर के एक विवाद भी उत्पन्न हुआ। वहाँ पे जो सफाई कर्मी थे वो उनकी बॉडी को नहीं जाने दे रहे थे। तो इस तरह की घोषणा और ये इसको लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पर क्या कुछ कहें? मैं तो यही कहना चाहूंगी, मंत्री जी ने जो भी मुआवजे की राशि की बात कही है कि गरीबों के साथ ही ऐसे उनके ही छत पर ही छज्जा क्यों गिरता है। गरीब ही उस छत के नीचे आते हैं। और ताज्जुब और आश्चर्य की बात यह है कि फिर उसके बाद मुआवजे की राशि की बात की जाती है। आप मुआवजा की राशि उन्हें दे रहे हैं, चलिए ठीक है, वही राशि अगर आपने वहां डेवलपमेंट के लिए जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है उस पर लगाई होती तो जो असमय आज जाने गई है वो आज हमारे सामने होते, हमारे इस समाज में होते। ये सोचने की बात है मंत्री जी को। मंत्री जी काम करना चाहते नहीं है, घोर लापरवाही, अक्षमता बरती गई है। और जो भी और भी अड़चने आ रही हैं इस पर तो खुद मंत्री जी को आकर सभी चीजों को देखना चाहिए। आए दिन आज फिर खबर मिली कि 48 घंटे हुए नहीं है, वहां का फिर छज्जा गिरना चालू हो गया है। तो शिफ्टिंग करवाने का प्रोसेस क्यों चालू नहीं हुआ है? आप कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम गए, हमने देखा कि वहां जो है नवजात शिशु को लेकर माता बाहर बैठी हुई है। हम वहां जाते हैं, हम देखते हैं अपने आंखों से कि माताएं अपने बच्चों को लेकर बाहर बैठी हुई हैं। हम स्टाफ को बोलते हैं आप उन्हें लेकर सुरक्षित स्थान पर लेके जाइए, तब उसे उन्हें लेकर जाया जाता है। मतलब अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और विभाग के आदरणीय माननीय मंत्री जी, ये सभी की संलिप्ति है, ये सभी इस घटना के जिम्मेवार है। अगर अपनी तत्परता दिखाई होती इन्होंने आज तो ये घटना नहीं होती, जो जिंदगियां वो बच जाती। बाकी मुआवजे की राशि तो आती जाती रहती है, मिलती रहती है, पर जान वापस नहीं आ सकती ना। अभी हमने पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी है स्वास्थ्य विभाग में, इसका विभाग और विभाग के मंत्री सभी जिम्मेदार है। अगर उन्होंने पहले पहल की होती तो इस तरह की घटना जो है वो नहीं घटती। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in